नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पंडित एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे शनिदेव की, शनि की साढ़े साती की, कि शनि की साढ़े साती किस प्रकार से होती है और लोग उससे भयभीत क्यों होते हैं और उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। क्योंकि शनि जब भी चंद्रमा के आसपास होता है तो तब साढ़े साती कुंडली में शुरू हो जाती है। जैसे 26 जनवरी को भी शनि धनु राशि में प्रवेश किया था तो बहुत सारे लोगों की साढ़े साती शुरू हो गई। साढ़े साती का मतलब क्या है? साढ़े साती का मतलब है कि जब शनि जहां बैठते हैं और एक घर पीछे एक घर आगे, तीन घर को ये डील करते हैं उस समय, और तीन घर एक राशि के अंदर ये 2.5 साल तक रहते हैं। और ढाई तीन साढ़े 7 साल हो गए तो साढ़े साती इसको बोलते हैं। इसमें ये व्यक्ति को फिल्टर करते हैं और एक अच्छा जो भी उसके अंदर कमियां हैं या कहीं कोई प्रॉब्लम्स हैं उसकी लाइफ में, उनको कर्मानुसार उनको एक दुरुस्त करने के लिए जीवन में साढ़े साती आती है। और जीवन में कई बार जिन लोगों की 2 साढ़े सातियां जीवन में आ जाती हैं तो उनको मृत्यु योग उनका टल जाता है उससे, और वो एक लंबी आयु जीते जिनकी 2 साढ़े साती जीवन में आती हैं। तो साढ़े साती से घबराइए नहीं, क्योंकि साढ़े साती 15 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर की आई थी तो उसे विश्व का एक क्रिकेट खिलाड़ी उन्होंने बना दिया। तो एक बहुत अच्छी बात है ये कि शनि हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल देते हैं। शरीर के अंदर सूर्य आत्मा है और आत्मा की जो आवाज़ है, कॉन्शियस जो है, वो शनि है। किसी भी गलत काम को करने से पहले वो अंदर से आवाज़ देते हैं। और इसलिए क्योंकि ये रात के मालिक हैं और सूर्य है दिन के मालिक हैं, पश्चिम दिशा के मालिक हैं और इंग्लिश भाषा के मालिक हैं। वर्ल्ड में सबसे जो आखिरी पश्चिमी देश है वो यूएस है, और इसीलिए इसको हम अंग्रेज भी मानते हैं। इसीलिए इंग्लिश भाषा का मालिक भी शनि है। आप ये देखिए कि अल्फाबेटिक 26 होते हैं, 2 और 6 8 नंबर शनि का है। और हमारे देश का जो पश्चिमी केंद्र बॉम्बे है वो भी शनि से प्रभावित है। और हमारा जो आर्थिक राजधानी जिसको हम बोलते हैं वो बॉम्बे है। और आप ये देखिए कि 26 जुलाई 2 और 6 8 को वहाँ फ्लड आ गया था, और 26 दिसंबर को सुनामी आई, 26 जनवरी को भूकंप आया, 26 नवंबर को वहाँ पर अटैक हुआ। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, अगर हम अपनी आत्मा से काम करते हैं, जब आत्मा की आवाज़ सुन के काम करते हैं तो हम निडर होकर काम करते हैं। हमारे अंदर कोई ऐसी फीलिंग नहीं होती, हमें अंदर डर नहीं होता, क्योंकि हम एक अच्छे कर्म की तरफ बढ़ते हैं और अच्छे कर्म करने की कोशिश करते हैं। इससे ही जीवन के अंदर उपलब्धियां मिलती हैं, इसी से जिंदगी के, क्योंकि उच्च अभिलाषी होने के कारण शनि इंसान के कर्म अनुसार उसे फल प्रदान करते हैं। और थोड़े से एफर्ट्स करने के बाद ही उसको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं मानते, शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं। शनि शॉर्टकट मारने नहीं देता, शनै शनै धीरे धीरे। ये सबसे ज़्यादा जो महादशा है वो शुक्र की महादशा 20 साल की होती है, शनि की 19 साल की होती है। तो 19 साल के अपने कार्यकाल में जब इसकी महादशा आती है तो जिनका शनि अच्छा है कुंडली के अंदर, उनको ये बहुत बड़ा एक राजयोग की तरीके से दे देते हैं। और जिनका शनि खराब होता है तो उनको ये फिल्टर करते हैं, उनके कर्म अनुसार उनको सजा मिलती है एक प्रकार से, कि चाहे वो समाज में हो, चाहे वो कानून से हो, चाहे कोर्ट केस हो, या आपस में फैमिली अंडरस्टैंडिंग ना हो, या फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हो। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। और जब आप अपनी आत्मा से समर्पण करते हैं समाज को, परिवार को, अपने लोगों को, तो वो एक समर्पण शनि को जाता है। और जब वो शनि को समर्पण जाता है तो आपके कर्मों में सुधार शुरू हो जाता है। आपके अंदर कोई गिल्ट नहीं है, आपके अंदर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिससे कि आपको कोई दबाव या प्रेशर महसूस हो। सामने वाले का बिहेवियर क्या है या वो आपके साथ क्या कर रहा है वो मैटर नहीं करता। आपका मैटर ज़्यादा वैल्यू रखता है कि आप सामने वाले के बारे में क्या सोच रहे हैं, किस प्रकार से आप लोगों की मदद कर रहे हैं। कोई मजबूर है, कोई बहुत तंग परिस्थिति में है और आप उसकी अगर हेल्प कर देते हैं या आप उसकी मदद कर देते हैं तो नेचुरल सी बात है कि वो इंसान को एक अंदर से ब्लेसिंग देता है। और ब्लेसिंग जब हमारी इकट्ठी होती है तो हमारा बैंक बैलेंस बन जाता है ब्लेसिंग का। और यही बैंक बैलेंस जो हमारा होता है जीवन में कर्म अनुसार हमें मदद करता है। कि देखिए कि कई बार जब हमें किसी मदद की जरूरत होती है तो ईश्वर उस व्यक्ति के अंदर उतर के आ जाते हैं और कहीं ना कहीं से मदद हो जाती है। इसी प्रकार से जब आप अपने जीवन में लोगों की मदद करना शुरू करेंगे और आपको ब्लेसिंग लोग देंगे, जब आप अंदर से दुआएं आपको मिलेंगी, तो वो आपका बैंक बैलेंस होगा। बड़े से बड़ा, बुरे से बुरा समय भी उस ब्लेसिंग के जरिए कट जाता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपसे मिलता रहूंगा। खुश रहिए, भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आपके ऊपर एक ब्लेसिंग रखे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। परमात्मा आपका ध्यान रखे। धन्यवाद। थैंक यू।